एक और बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने चिट्ठी लिखी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने चिट्ठी लिखी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह पत्र लिखा है। पत्र के जरिए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने चिट्ठी लिखी है जिसमें लिखा है, मेरा राजनीतिक करियर खत्म करने की कोशिश की जा रही है, मेरे खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वतंत्र जांच के निर्देश दिए जाएं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा है छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने। उन्होंने कहा है कि हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है, हमारे राजनीतिक करियर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए एक स्वतंत्र जांच की उन्होंने मांग की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, भूपेश बघेल ने सीजीआई को पत्र लिखा है। पत्र में राजनीतिक करियर खत्म करने की बात कही गई है कि उनके राजनीतिक करियर खत्म करने की साजिशें रची जा रही हैं, उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। पत्र के मायने क्या है? एक पूर्व मुख्यमंत्री अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है छत्तीसगढ़ में। देखिए, जो स्थितियां हैं, चाहे कोल घोटाला का मामला हो, चाहे महादेव सत्ता ऐप का मामला हो, इसमें जो भी जांच एजेंसी ने अब तक की जांच की है, उसमें जो किंग पिंग जो बोला गया है पॉलिटिकल मास्टर, वो पॉलिटिकल मास्टर सीधे सीधे तत्कालीन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ इशारा था। और अभी तक के जो एविडेंस आए हैं, अभी तक के जो बयान आए हैं, उसमें भी कहीं न कहीं जांच एजेंसियों ने इसको अपने चार्जशीट में तो किंग पिंग और पॉलिटिकल मास्टर कहा था, लेकिन अब तक की जांच में उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर ली है जांच एजेंसियों ने। और ये जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है कि अब जो जांच एजेंसियां का शिकंजा जो है सीधे उनके ऊपर कर सकता है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो इससे पहले उन्होंने जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा है और पत्र लिख करके पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। लेकिन दरअसल ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का डर है, उनको अब डर सताने लगा है कि अब मेरा नंबर लगने वाला है, अब जांच एजेंसी मुझे भी छोड़ने वाली नहीं है। तो इससे पहले उन्होंने एक डैमेज कंट्रोल करने के लिए, एक फेस सेविंग के लिए जो पॉलिटिकल कोई भी पर्सन करता है, उस तरह से इन्होंने करने की कोशिश की है। इस तरह से इस पत्र का मतलब तो सीधे सीधे ये होता है कि भूपेश बघेल ने जांच एजेंसियों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, तो शुरू से सवाल खड़े करते रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी है। जब वो मुख्यमंत्री थे और जब तमाम अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई थी, छापेमारी हुई थी, दो आईएएस ऑफिसर अभी जेल में हैं, उनकी जो पर्सनल सेक्रेटरी जो थी वो जेल में है, तमाम लोग जेल में हैं। सूर्यकांत तिवारी जो कि उनके बहुत खास हुआ करते थे, वो जेल में हैं। कई लोग जो उनके थे वो अभी फरार हैं, जिसमें कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल वर्मा शामिल हैं। ये तमाम जो लोग हैं, ये सब तो भूपेश बघेल के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं। और इन्हीं लोगों ने ये चाहे कोल घोटाले का मामला हो, चाहे 25 रुपए प्रति टन की कोल लेवी वसूलने का मामला हो, चाहे महादेव सत्ता ऐप का मामला हो, ये चाहे शराब घोटाले का मामला हो, ये सब में इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था और सब लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इनके आधार पे जांच एजेंसी सीधे भूपेश बघेल के ऊपर शिकंजा कसने वाली है और इसकी जानकारी कहीं न कहीं भूपेश बघेल को लग गई है। और इससे पहले वो अपने फेस सेविंग के लिए इस तरह के बयान मुझे लगता है कि दे रहे हैं। तो इनके पत्र पर सीजीआई क्या एक्शन ले सकते हैं या क्या? जी 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 देखिए, सीजीआई को बहुत सारे पत्र लिखे जाते हैं। सीजीआई ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत ज्यादा इसको अगर संज्ञान में लेंगे तो जांच एजेंसियों को इसके संदर्भ में कुछ निर्देश दे सकते हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसा होता नहीं है जी। क्योंकि जो जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से अपना काम करती है और पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं
वो पॉलिटिकल लोग जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते रहते हैं और पॉलिटिकल पत्रों पर, पॉलिटिकल लोगों के चिट्ठियों पर अगर सीजीआई काम करना शुरू कर दे तो मुझे लगता है कि रोज ही हजारों चिट्ठियां उनके पास आती है। तो मुझे नहीं लगता है कि उस पर बहुत ज्यादा कुछ कार्रवाई होनी है, क्योंकि जांच एजेंसियों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और स्वतंत्र अस्तित्व के साथ वो लोग काम करते हैं। दूसरा विषय ये है कि अब केवल ये मामला ईडी या जो है अन्य जांच एजेंसियों तक नहीं है। अब ये मामला अब जैसे महादेव सट्टा सीबीआई को जा चुका है, ठीक है, तो सीबीआई भी अब काम कर रही है। दूसरा, इसमें जितने लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं उनको हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं दे रही है। तो अब तो बाकायदा कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व है। कोर्ट भी इस मामले की क्या सच्चाई है उसको जान रही है, क्योंकि अगर कोर्ट को अगर सब कुछ फर्जी होता, सब कुछ फैब्रिकेटेड होता तो ठीक है, निचली अदालत ने, रायपुर की अदालत ने हो सकता है कि गवर्नमेंट के प्रभाव में इनको जमानत नहीं देती, लेकिन हाई कोर्ट भी जमानत खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत खारिज कर दिया। तो कहीं ना कहीं केस में कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसे एविडेंसेज हैं और ऐसे प्रमाण हैं जिसके आधार पर कोर्ट भी जो जांच एजेंसियों ने जो काम किया है, जो जांच की है, जो प्रतिवेदन सौंपा है, जी रिपोर्ट सौंपी है, उसको मान करके इन लोगों को अभी तक राहत नहीं दी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सीजीआई को पत्र लिखकर ये बात कही है कि हमारे राजनीतिक करियर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, हमारे खिलाफ साजिश रची जा रही है, इसलिए स्वतंत्र जांच की उन्होंने मांगी है। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे, इसके विभिन्न पहलुओं को छू रहे थे हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर।